आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के मतलब। इसको ट्रांजिटिव पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया एंड इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया और वर्ब का मतलब क्रिया। ये जो है बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में एसएससी अब बड़े बड़े सीरियल के जब एग्जाम देंगे, जब आप नौकरी की तैयारी करेंगे, जॉब की तैयारी करेंगे, तो वहां पर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन। आइए सबसे पहले बात करते हैं। मेन वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया। आप पढ़े होइएगा वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो अब मेन वर्ब को ना दो वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे कि पहला आपका ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया करने का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी अंत में आने वाला वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ये लास्ट में किसी पदार्थ या वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस किसी सेंटेंस में वाक्य होगा ना, वह वाक्य आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे अकर्मक क्रिया जो विदाउट ऑब्जेक्ट का होगा। इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। ये आपका विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट का होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपका नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जिस क्रिया के, जिस काम के, जिस वर्क के, जिस वर्ब के बाद अगर जो कर्म का प्रयोग हुआ, यही जो आपका कर्म है ना, यही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझा रहे हैं, का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार बोलते हैं, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। दैट मीन्स वर्ब क्रिया के साथ जो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है या कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, ऑब्जेक्ट के साथ वाली वाक्य, ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रयोग किया जाता है, जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वह आपका टीवी कहलाएगा। टी का मतलब ट्रांजिटिव और भी का मतलब आपका वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल में बताता है। जैसे श्याम गोइंग टू हाउस। यहाँ पे क्या हो रहा? श्याम गोइंग टू हाउस, श्याम घर जा रहा है। तो जाना आपका वर्ब हुआ, लेकिन कौन वर्ब हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। तो श्याम घर जाता है, तो श्याम के जाने का कारण हमको पता है। श्याम क्यों जा रहा है? तो वो अपना घर जा रहा है। तो एक वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, जो ऑब्जेक्ट आपका कथी है? हाउस है। अगर जो क्रिया के बाद, क्रिया करने का मतलब वर्ब, जैसे कि गोइंग मतलब जाना, जा या ना करना है, जिसमें ना होगा वह आपका क्रिया होगा। क्रिया के बाद आपका हाउस है, और यही जो हाउस है आपका कर्म का प्रयोग किया। इसके रीजन पता है श्याम कहाँ जा रहा है? तो श्याम अपना घर जा रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे श्याम गोइंग टू हाउस में जो गोइंग है आपका, वह आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। टी से ट्रांजिटिव, भी से आपका वर्ब होता है। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे श्याम खाता है, तो यहाँ पर तो पता से श्याम खाता है, खाना आपका वर्ब हुआ, लेकिन वो क्या खाता है से आपको पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो आपका वो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि इस प्रकार कहा जाए श्याम आम खाता है, श्याम ईट्स ए मैंगो, तो हमको पता है खाना आपका वर्ब हुआ, लेकिन कौन सा वर्ब हुआ? तो इसका जवाब हमको पता है ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि श्याम आम खाता है, हमको पता है श्याम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। राम रहता है, रहना आपका वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हम लोग कहेंगे श्याम पटना में रहता है, तो हमको पता है श्याम कहाँ रहता है? तो पटना में रहता है। तो पटना उसका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, और वो जो कर्म वाले जो सेंटेंस हो गए वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब टीवी कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पे। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हैं, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब क्रिया जो होगा वैसा क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना ही प्रयोग हो गया हो कर्म, ऑब्जेक्ट नहीं प्रयोग होने वालों को हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब
कहलाता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आई का मतलब इंट्रांजिटिव, बी का मतलब वर्ब, इसको हम लोग आई भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे आई ईट, मैं खाता हूं लेकिन हमें क्या खाना है से मुझे पता नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये जो सेंटेंस है ये खाना जो हो गया, ईट का मतलब खाना, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं, क्यों हंस रहा हूं मुझे पता नहीं है, इसलिए लाफिंग जो हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। डी गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाते हैं लेकिन क्यों जाते हैं इसका जिक्र नहीं किया गया, इसलिए आपका गो मतलब जाना जो हो जाएगा वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है लेकिन ये हमको पता नहीं तो वो तेज क्यों दौड़ रहा है, तो ये आपका रन्स जो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल पर समझेंगे, जैसे आपने कुर्सी खिंचका दी, तो आपने कुर्सी खिंचका दी तो यू मूव्ड द चेयर, तो हमको पता है से आपने घिंचकना मतलब मूव करना, नचाना, ये आपका वर्ब हुआ, लेकिन ये कौन सा वर्ब हुआ, तो इसके बाद कुर्सी का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, इसलिए ये हो गया सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर जो हम लोग कहेंगे सीता रोटी पकाती है, सीता कुक्स ब्रेड, तो हम लोग को पता है कुक का मतलब पकाना, आपका वर्ब हो गया, लेकिन हम लोग को ये भी बात पता है से वो क्या पकाती है, तो वह रोटी पकाती है, रोटी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट वाली सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर जो हम लोग कहें पिताजी मुस्कुराए हैं, द फादर स्माइल्ड, द फादर स्माइल, तो हम लोग को पता होना चाहिए से यहाँ पर पिताजी किस लिए मुस्कुराए हैं, और मुस्कुराना आपका वर्ब हुआ, इसको बोलते हैं स्माइल, स्माइल करना मतलब मुस्कुराना, लेकिन मुस्कुराने के बाद कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे से यह इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। श्याम खाता है, लेकिन हम लोग को ये बात पता नहीं है श्याम क्या खाता है, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, तो श्याम इट्स, इसलिए इट्स जो होगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जिसमें आपको आंसर का पता चल जाए वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें आपका आंसर का पता न चले वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे श्याम खाता है, इसका आंसर आपको पता नहीं, लेकिन हम बोले श्याम आम खाता है, इसका आंसर आपको पता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ जिसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वह आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वह आपका